तो डॉक्टर डूम की महबूबा किस टीम में होगी? क्या वो डॉक्टर डूम की टीम में होगी कि वो अवेंजर्स की टीम में हमें देखने को मिलेंगी? इसका सवाल बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि तुम ही सोचो कि स्कारलेट विच आखिर जिंदा है या नहीं। क्योंकि अभी रूमर्स आ रहे हैं कि स्कारलेट विच मतलब कि हमारी वांडा मैक्सिमॉफ हमें डूम्सडे के अंदर देखने को मिलेगी, इनफैक्ट सीक्रेट वॉर के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि वो आएंगी कहाँ से, और अगर वो आ रही है तो ये बात भी उसमें जानने जैसी है कि वो किसकी तरफ होगी। क्योंकि एक तरफ वो कॉमिक बुक के अंदर डूम का साथ देती है क्योंकि उसकी वो महबूबा होती है, और दूसरी तरफ हम सोच सकते हैं कि वो अवेंजर्स की टीम में होगी क्योंकि उस बंदी ने जो कांड किए हैं उसका प्रत्याचार भी करना उससे होगा जरूर। तो फिर वो कहाँ होगी, अवेंजर्स में होगी या फिर डूम के साथ होगी? तो अब ये सारी चीज का जवाब हम लोग इस वीडियो में देंगे और सोचेंगे कि आखिर वांडा मैक्सिमॉफ हमें देखने को मिलेगी या नहीं। तो सबसे पहली चीज मैं क्लियर करता चलूं कि वांडा जो है डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी जो कि हमें देखने को मिली थी मल्टीवर्स के अंदर, वो उसके अंदर मर चुकी है क्योंकि उसके अंदर ही वो मेन विलन हमें दिखाई गई थी। उसके बाद उसका क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो उस मलबे के बीच में दब के मर गई थी या फिर वहां से वो टेलीपोर्ट हो गई थी, क्योंकि वहां पे जो रेड रोशनी हुई थी उससे हिंट मिलता है कि यहाँ वो टेलीपोर्ट हो गई होगी। और जो कॉमिक बुक की जो एक्यूरेसी है, कॉमिक बुक की जो कंसेप्ट कहते हैं, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वांडा अगाथा की विलेज में जाकर ट्रांसपोर्ट हो गई होगी। वहां जाके वो बंदी ट्रेनिंग ले रही है, वहां से काफी सारी चीजें सीख रही है और अपने आप को डेवलप कर रही है। लेकिन ये सारी चीजें तो कॉमिक की और थियरी की है, लेकिन ये सोचो कि वो देखने को मिलेंगी या नहीं। तो इसका सीधा जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि देखो, मे भी पॉसिबल है कि वो मर चुकी हो, और ये चीज़ के 50-50 चांस है कि वो जिंदा भी हो सकती है। और अगर वो जिंदा है, वो अलाइव है, तो एक ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं आ जा सकता है, फिर किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि हमें बिली और टॉमी जिंदा होते हुए देखने को मिल चुके हैं अगाथा ऑल अलोन की सीरीज के अंदर। उसके अंदर बिली तो जिंदा हो चुका था, टॉमी को भी हम लोग ढूंढने जा रहे हैं, जो कि वो तुम लोग अगर सीरीज देखी होगी तो तुम्हें पता लग जाएगा। अगर तुम्हें ज़्यादा जानना है मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, उसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लेकिन आ जाता है कि वांडा अगर जिंदा होगी, 50-50% चांस मैं पहले बता देता हूँ, मर भी गई होगी या फिर जिंदा भी होगी। आगे आता हूं कि वो कैसे हमें डूम्सडे के अंदर देखने को मिलेगी, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात आ रही है कि अगर वो जिंदा है तो वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ले रही होगी या फिर सबसे छुप के रह रही होगी। और जब डॉक्टर डूम इस अर्थ पे आता है और उसे पता चलता है कि नहीं, इस दुनिया में और भी पावरफुल बंदा है जो कि मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहा है, तो हो सकता है कि वो उसका साथ देने आ जाए ताकि उसे उसके बच्चे मिल जाए। क्योंकि यहाँ तक अभी कह सकते हैं कि बिली और टॉमी कहाँ है, उसको वांडा के बारे में बिल्कुल नहीं पता क्योंकि वो जिंदा हो चुके हैं, उसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं पता। और आगे जाके इन फ्यूचर हम तुम्हें पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि विजन ट्विस्ट अनाउंस हो चुकी है, उसके अंदर हमें विजन की स्टोरी देखने को मिलेगी। मतलब कि एक तरह की वांडा विजन का पार्ट 3, पहला पार्ट जो हमने देख लिया था वो, सेकंड पार्ट था अगाथा का, थर्ड पार्ट अब आएगा। उसके बाद मे भी पॉसिबल है कि उसी के अंदर हमें बिली और टॉमी दोनों साथ में दिखा दे अगाथा की आत्मा के साथ, या फिर हो सकता है अगाथा ऑल अलोंग की एक नई सीरीज ले आए जिसमें वांडा को भी ये लोग दिखा दे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन अगर उन सब के बाद वांडा दिख जाती है तो सीधी सी बात है कि वो डॉक्टर डूम से मदद लेने जाएगी या फिर उन दोनों के बीच वही सारी चीज़ें हो जाएगी। और जब उसे हैरानी होगी कि ये डॉक्टर डूम आखिर हमारा RDJ है, मतलब रॉबर्ट डॉनी जूनियर, मतलब टोनी स्टार्क उसकी तरह दिखने वाला है। और जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस थियरी की वीडियोस में भी कहा था कि मे भी ये पॉसिबल हो सकता है कि हमें 3 डॉक्टर डूम के वेरिएंट्स देखने को मिले या फिर 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जो लाइट शो हुआ था चाइना के अंदर, उसके अंदर हमें 3 मेजर डॉक्टर डूम के अवतार देखने को मिले थे। तो पॉसिबल है कि अर्थ 616 पे कोई और डॉक्टर डूम आए, RDJ का ना आए, या फिर आए तो और बाद में आए और उसमें वांडा उसके साथ कॉलेब हो जाए। अब ये चीज़ है कि ये तो मैंने बता दिया कि वांडा जिंदा है, इसके ज़्यादा चांस है, फिर भी मैं 50-50 रख रहा हूँ क्योंकि मे भी मार्वल वाले कुछ भी गेम खेल लें। तो ये चीज़ है, अगर वांडा मैक्सिमॉफ अगर मर गई है, मान लो क्या वो मर चुकी है, तो वो कैसे आएगी? तो यहाँ शुरू होता है हमारा मेन थियरी जो कि है मल्टीवर्स का। तुम ही सोचो ना, डूम्सडे के अंदर हमें 10 यूनिवर्स या फिर उससे ज़्यादा भी यूनिवर्स देखने को मिल सकते हैं। सीक्रेट वॉर में उनसे ज़्यादा का इंकर्जन होगा जिसकी वजह से हमें सीक्रेट वॉर होते भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम का भी हाथ होगा, जहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीवर्स है, हमारे एक्समेन आने वाले, काफ़ी सारे फैंटास्टिक फोर्स दिखने वाले। तो तुम ही सोचो स्पाइडरमैन हमें देखने को मिलेगी, तो स्कारलेट विच क्यों नहीं आ सकती है? कंसेप्ट आ जाता है मल्टीवर्स का। तो मे भी ज़्यादातर चांसेस है और ज़्यादा पॉसिबल है कि मल्टीवर्स से कोई और वेरिएंट हमें देखने को मिले। लेकिन मैं इस थियरी पे थोड़ा कमज़ोर यूज़ करता हूँ क्योंकि अगर ये चीज़ होती है तो डॉक्टर डूम जो है कहीं ना कहीं वांडा की मदद लेगा या और उसे अपनी जाल में फंसा लेगा और उसे अपनी टीम में खींच के वो उससे अपने काम करवाएगा और वही सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेगा अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए हो सकता है कि वो हमारे मेन अर्थ 616 या 818 के ऊपर हमारी वांडा को भेजे एज अ विलन और उन सारे लोगों को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए वांडा का इस्तेमाल करे ताकि उसे जो सारी चीज़ें चाहिए वो आराम से ले ले। और इन सब के बाद स्कारलेट विच हमें इन फ्यूचर सीक्रेट वॉर में भी कनेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी क्योंकि बैटल वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है और एक गद्दी खाली है हमारी रानी की, तो वहाँ पे वो विजन वांडा बैठ सकती है, सीधी सी बात है। जिसके बाद बंदी के दिमाग में कुछ होश वोश खुल जाएंगे, सारे अवेंजर्स जब उसे हराएंगे या फिर सारी चीज़ें होगी तो उसके बाद हो सकता है मे बी पॉसिबल कि हाँ उसे सारी पुरानी चीज़ें याद आ जाए या फिर वो
ईविल से अच्छी बन जाए, क्योंकि यहाँ पे उसका माइंड डाइवर्ट ही करेगा, क्योंकि हमारा जो सॉर्सरर है डॉक्टर डूम, जो कि कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी और जादूगरी में भी दोनों भी मास्टर यहाँ हासिल कर रखा है, तो वो माइंड कन्वर्ट भी कर सकता है वांडा का, जिसकी वजह से आगे जाके हमें वांडा ईविल टाइप में देखने को मिलेगी और डूम का साथ देखने को मिलेगी। फिर हाँ, कह सकते हो कि वो अवेंजर्स का साथ फिर से दे दे, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि उसी के बिना तो सारी चीज़ें होगी। तो ये थियरी थी कि वांडा आखिर हमें देखने को मिलेगी या नहीं, और देखने को मिलेगी तो वो कहाँ से आएगी, और डूम की टीम में होगी या फिर अवेंजर्स की टीम में। अब इससे ज़्यादा और भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर और कंसेप्ट जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, उसमें हम डिटेल में ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।